थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय विपुलश्रीमते स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब ने जो पिछले कुछ श्लोकों में देखा है कि कैसे व्यासदेव को लग रहा था कुछ बचा है, और आखिर में नारद मुनि प्रकट होकर उन्हें बताते हैं, उनकी परीक्षा लेते हुए बाद में उन्हें बताते हैं कि आपने बस छोटा सा काम नहीं किया। वो ये काम था कि भगवान के बारे में जो पूर्णतया आपको ग्लोरीफाई करना चाहिए, स्पेशली भक्ति के बारे में जो बोलना चाहिए था। देखिए, अन्य जो मार्ग है ना, अन्य जो योग हैं, ये दिखने में बड़े आकर्षित हैं। मतलब जैसे आप अगर योगा करते हैं तो एकदम आपका लाइक ऐसा ऐसा करके ऐसा लग रहा है आप कुछ कर रहे हैं। या अगर आप ज्ञान योगी हैं तो दिन रात आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ के पॉइंट्स निकाल के उसको मनन करके रस ले रहे हैं, ऐसे दिखता है। या आप कर्म योगी हैं तो आप कर्तव्यों को एकदम स्ट्रिक्टली पालन करते हुए दिखते हैं। लेकिन जो भक्त है ना, इसका ये सब होते हुए भी दिखता नहीं, क्योंकि ये सब तो वो करता ही करता है। ज्ञान अर्जित जहां भी मिले भगवान के बारे में जो सेवा है, कर्तव्य है, वो भी करता है। हाँ, वो भी समय समय पे तपस्या करता है। लेकिन क्योंकि उसका भाव प्रधान होता है, यानी जो भावनाएं हैं ये प्रधान होती हैं और अन्य सब गौण होते हैं, तो इसलिए जो भक्त है, ये भक्ति योग और अन्य योग में यही फर्क है। काम सबका एक ही है, लेकिन वहां भाव कम है और कर्म प्रधान है। यहाँ कर्म जो है वो भाव के अंदर मिक्स है। जैसा आटा गोदते हैं हम लोग तो थोड़ा नमक डालते हैं, तो नमक में आटा डाल के नहीं गोदते। वैसे ही जो भक्त है ये सारे कार्य करते हैं, परंतु उनका भाव आगे होने के कारण उन्हें लोग सेंटिमेंटल लेवल कर देते हैं। और सेंटिमेंटल लेवल कर देते हैं, और व्यासदेव ने क्या किया, उस क्राउड को एड्रेस करते हुए सारा ज्ञान देते गए। लेकिन फिर भी जो भक्तों का मूल मूल जो भगवान के साथ आदान प्रदान है, जो शुद्ध है, पवित्र है, हाँ, जो उन्हीं की कृपा से पॉसिबल है, तो वो उसके बारे में व्यासदेव ने लिखा नहीं। अब नहीं लिखा है तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं आप सिलेबस में कुछ छोड़ दोगे तो अंदर से कुछ ना कुछ तो फीलिंग आएगा, ये रह गया। ठंडा लगे तो हाँ, ये ज्ञान वो फील आएगा। तो यहाँ पे व्यासदेव को आया और नारद मुनि ने उन्हें एड्रेस किया। और हमने पिछले श्लोकों में भी देखा, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव। हाँ, कि जो भक्त हैं वो जो कंपोजिशन करते हैं उससे अघ यानी सारे पाप धुल जाते हैं, व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए कई बार मैंने देखा है कि कई लोग मतलब रचनाएं करते हैं, ना, भगवान के बारे में भी रचना करते हैं, लेकिन उस भगवान की रचना में भी अगर आपका हेतु भगवान की प्रसन्नता नहीं है, लाइक कभी कभी लोग कविता लिखते हैं तो भगवान पे लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उनका गोल भगवान का प्रसन्नता नहीं होता, तो वो जो काव्य है या वो जो रचना है वो आपको हृदय में पंछी नहीं मारेगी। वो आपको ना वैराग्य देगी, ना ज्ञान देगी, ना भगवान के प्रति रति में स्थिरता देगी, क्योंकि वो काव्य ही संगीतमय के लिए लिखा गया है। जैसे कई लोग उसको रचना करते हैं तो वर्ड राइम और वासुदेव कृष्ण ऐसा कर करके उसको मिक्स कर देते हैं। एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो थे श्री चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे, और वो भी सन्यासी थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो भी लिखान होता था, अगर कोई लिखता था और महाप्रभु को देता था तो वो पढ़ते थे।
तो ऐसे कई बार ऐसे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वो लिखे, कविता रचना, और वो देख के बोलते थे कि ये सब मायावाद है, इसमें सब जो है अंदर से कुछ नहीं है। ये आपने भगवान की शक्ति को ही ग्लोरीफाई किया, उनके पर्सनलिज्म को ग्लोरीफाई नहीं किया। तो इस प्रकार जो रचना करने वाले हैं वो कभी कभी भगवान की जो एक्चुअल पर्सनलिज्म है उसको आगे करने के बजाय उनकी शक्तियां या उनके बारे में एक बस वर्ड डिक्लेरी करके छोड़ देते हैं। तो ये इसके विपरीत, ये कैसे प्यार से दो ही लाइन लिखता है और उसमें अगर त्रुटियां होती भी हैं तो वो ये समाज में वो बदलाव ला सकता है। उसका उदाहरण मैंने आपको कल, जैसे तुकाराम महाराज के अभंग भी हैं। हाँ, तुकाराम महाराज के बहुत सारे अभंग है सुंदर। तो गाना चाहते हैं क्या आप? विवेक है इधर, महाराष्ट्र भक्त है, वो गाता है। लास्ट में सुना है तो उसने कल मुझे, लेकिन हम सब तब लीव कर गए थे बहुत सारे। विवेक के क्या नाम उसका, शिंदे शिंदे, चले गए। ओके, अभंग येत नाहीत आता, पण ते कालचं एक माहिती आहे. बरं बरं। तो कालचं माहिती है का अभंग? कल का बताएंगे, जो कल बताया था आज बताइए, तो आज डिवोटीज अभी है। अभंग नव्हता, एक ओळ होती फक्त, एकदा सांगतो मी. हाँ ठीक है। आला होता पंढरीचा सण, पायी चालले होते भक्तगण. आता पंढरीचा सण म्हणल्यावर आळंदी आळंदी देहू करत करत भक्त पंढरीला जात असतात. तर त्याच्यावर एक आहे की आला होता पंढरीचा सण, पायी चालले होते भक्तगण. चालून चालून दमल्यावर एका जागी बसले भक्तगण. बघा, चालून चालून दमल्यावर एका जागी बसले भक्तगण आणि शेजारी बसला विठ्ठल पण. आता दुपारचा टाइम, शुद्धोरा सोडल्या सगळ्यांनी. तर विठ्ठलाच्या शेजारी बसणाऱ्या भक्तांनी विठ्ठलाला विचारले, अरे भगवंता, तुम्ही पण? तर तेव्हा भगवंत म्हणतात, अरे भक्तासाठी काही पण, कधी पण आणि कुठं पण. तो ऐसे ये रचना है, किसी भक्त का रचना है। तो भगवान के लिए, भगवान कह रहे मैं भक्तों के लिए कहीं भी कभी भी और कैसे भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो आइए हम सब अभी 12वें श्लोक में जाते हैं। निष्कर्णमपि अच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञान use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for devotional service of the Lord. तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इवन दो फ्री फ्रॉम मटीरियल एफिनिटी, ये अगर हम जो हमारा एक प्रकार से निष्काम नैष्कर्म्यम यानी इनएक्शन कहते हैं इसको, गीता में भी भगवान कहते हैं ना, एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन। यानी आप कार्य कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं भी कर रहे हैं, आप कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कार्य कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं शांत बैठा हूं, मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा हूं, पर मन में मैं अगले भोग की इच्छा कर रहा हूं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, मैं मन में कर रहा हूं, तो मैं अक्रिया हूं, निष्कार्य हूं, लेकिन मेरा कार्य चालू है, क्योंकि भोग वासना का जो विषय मेरे जीवन में अभी भी है, मेरी इच्छाओं में अभी भी प्रकट हो रहा है। और अगर मैं कार्यरत हूं, जैसे हमारे भक्त होते हैं, वो या कर्मयोगी होता है, निष्काम कर्मयोगी, वो कार्यरत होता है और उसे फल की आशा नहीं होती, उसे फल की आशा नहीं होती, वो कार्यरत होता है। तो वो एक्शन तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली इन एक्शन है। हाँ, आप सब चौथे अध्याय में देख सकते हो, वो श्लोक आता है, एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन। तो जब आप कार्य तो कर रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, आप कथा में बैठे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, आप भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, आप अपने उदर निर्वाह के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन यही सोच के कि मुझे आत्मा और शरीर साथ में रख के भजन करके मुक्त होना है, इसलिए, और कुछ नहीं।
तो ऐसे आप सारे कार्य जो कर रहे हैं तो ये अकर्म हो गए, यानी कार्य है ही नहीं, लेकिन दिखने में ये कार्य है। और एक जगह जो लोग हैं वो दिखाने में निष्कर्म है, यानी काम नहीं कर रहे, कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन अंदर में अभी भी उनके बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आप इनएक्शन में भी हो, परंतु भगवान अच्युत, उस दिन भी माता जी ने पूछा ना कि इस शब्द का क्या अर्थ है। इस शब्द का अर्थ है, भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो अच्युत का मतलब है जो कभी भी भक्तों के दिए हुए शब्द को गिरने नहीं देते। ये उनका जो वचन है ये अच्युत है, ये गिरतन, द इनफैलिबल गॉड। और दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि वो इस संसार में आ भी जाए तो वो हमारी तरफ बद्ध नहीं होते। जैसे जेलर जेल में जाता है, वो जेल में जाता है, सब चेक करके आता है, वो हर एक लॉकर में भी जाता है, हर एक लॉकअप में जाके मिल के आता है, ठीक है, वो सभी क्रिमिनल से मिल के बात करके आता है। इतना जाने के बाद भी वो उधर के रूल से बाइंडेड नहीं है कि चलो अभी घंटी बज गया, थाली लेके खाना खाना है ना, उनका उसके वो है अंदर में टेक्निकली, लेकिन वो अंदर में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान जब इस संसार में आते भी हैं तो वो इस सब से टच नहीं होते, इसलिए उनका एक नाम है इनफैलिबल, यानी अच्युता, गिरते नहीं वो इस संसार में। ये मोह माया और इन शक्तियों का वो खुद स्रोत है। दैवी एश गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी है, मैं माया का नहीं। तो ये भगवान की खासियत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम नैष्कर्म भी करें, हे व्यासदेव, नैष्कर्म का भी कार्य हो रहा है, लेकिन लेकिन अगर उसमें भगवान अच्युत का प्रशंसा नहीं है, उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं है, तो वो किस काम का, वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ कहते हैं व्हाट देन इज द यूज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज विच आर नेचुरली पेनफुल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो आपने जो वेदों को इतना रचना करके रख दिया, उसमें बहुतांश तो कर्म कांड है, कर्मकांड और ज्ञान कांड बहुतांश है। तो आपका ये कर्मकांड अगर लोग करने भी लगे, प्रवृत्त होके कार्यरत हो जाए, तो मतलब देखिए समाज, अगर आप समाज व्यवस्था को देखेंगे, जो आप में से बहुत बड़े हैं और आज तक हमने मतलब आपके बेटा बेटी पोता हो गया है, ऐसे लेवल के आप हैं, तो आप सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था बहुत अच्छे से जानते हैं। तो समाज कई लोग पूछते तुझे कैसे मालूम, तो मुझे इसे मालूम है क्योंकि एक लोगों का देख के मालूम होता है। हाँ, और गुरुजनों से सुन के समझ में आता है। तो समाज में आप निरागसता नहीं ला सकते, लेकिन अगर समाज को शांत रखना है तो इन्हें निष्क्रिय रूप में शांत रख सकते हो आप, कि कोई काम मत करो। आज पहले कैसे रास्ते पे लड़ाई वड़ाई होता था, आजकल नहीं होता है, क्योंकि आजकल सारी लड़ाई मोबाइल में, सबको मोबाइल दे दिया, वीडियो गेम खेलते रहो, उधर ही अंदर ही अंदर, कोई बाहर पब्लिक में कोई हल्ला नहीं, ठीक है। तो एक निष्क्रिय बनाने का काम है, क्यों, तो आप शांत रहोगे। परंतु ये जो शांति है ना, ये कोई काम की नहीं है। और दूसरा है कि बहुत भोग करते हैं लोग, बहुत भागा दौड़ी, रजोगुणी प्रभावित होते हुए भागा दौड़ी कर रहे हैं संसार में, पैसा पैसा पैसा। मुंबई में देखो, मुंबई में एक सेकंड कोई वेस्ट नहीं करना चाहता है, एक सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप खड़े हो, आपके सामने लोग कर ले, आप ही चढ़ जाते हैं, भागो नेक्स्ट। और एक और तरीका है शांत करने का, कि वो उनको आप निरागस कर दो, या तो मटेरियली डरा दो या तो निरागस कर दो, उनको किसी को लेना देना मत रखो। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें धीरे धीरे व्यक्ति क्रियाहीन होते हुए पापी भी हो सकता है। लेकिन क्रिया क्रियाओं के साथ, यानी क्रिया करते करते हम जो है वैराग्य भी लाएं, ऐसा केवल भक्ति मार्ग है, जहां आप कर रहे सब कुछ रंगीन रहे। जैसे भक्तों का देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है तो बहुत कलरफुल होता है, हाँ, वहां पे प्रसादम बनता है, और उसके बाद कीर्तन होता है, हाँ, नाट्य नृत्य ड्रामा, कितना कलरफुल होता है, हाँ, भगवान की आरती होती है, इतना मतलब एक अलग ही एक्टिविटी के साथ सब होता है। इसको एक बार माता जी ने लिखा, युक्त वैराग्य। तो हमें इस लेवल पे समाज को लाना है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, व्यास तुमने कर्म कांड तो लिख दिया मेजोरिटी में,
अब स्वाभाविक है आदमी ललचाएगा, तो ललचाएगा तो वो कर्मकांड से मिलना क्या, ये तो लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्पिरिटिव एक्टिविटीज, नहीं मिलेगा कुछ फायदा। क्या समझते हैं? हाँ? न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम कुतः पुनः। हाँ, तो ये सब क्या फायदा है आपको ये सब करके, लेकिन आपने यही सब आगे लिखा है। और ये जो कर्म कांड है ये करते वक्त भी बड़ा दर्दनाक है, इसका जब रिजल्ट आ जाता है यानी इसके जब फल आते हैं वो भी बड़े भयंकर होते हैं। और आपने क्या कर दिया, प्रोसेस भी तकलीफ युक्त कर दिया और रिजल्ट भी तकलीफ युक्त रख दिया है। तो ले दे के अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जिससे समाज व्यवस्था भी एकदम मराठी में बोलते सुरळित, एकदम ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक हो, और उसके साथ साथ भगवान के धाम जाने की जो प्रयोजन है, जीवन का जो प्रयोजन है वो भी पूरा हो। जैसे वेदांत सूत्र में 4 भाग है, 4 पद है, उसमें से पहले 2 पद जो है संबंध ज्ञान है भगवान के बारे में और हमारा जो संबंध है उसके बारे में। अगला जो पद है वो संबंध अभिधेय, हाँ, कि कैसे जुड़ना है, और प्रयोजन हमें करना क्या है। तो ये कह रहे हैं जब प्रयोजन ही भगवत सेवा है तो उस प्रयोजन को वेदांत सूत्र में आपने लिख दिया, पर उसके ऊपर कोई ग्रंथ आपने नहीं लिखा। इस वेदांत सूत्र को एक सामान्य व्यक्ति समझ पाए कि इसका अंत भक्ति है, ये आपने लिखा नहीं है, तो कृपया करके उसे कंपाइल करिए। अन्यथा लोग वेदांत सूत्र को पढ़ पढ़ के केवल वाद विवाद करेंगे। जैसे वेदांत सूत्र में लिखा है जन्मादि अस्य यतः, और आपको याद होगा मैंने जब पहला क्लास दिया था 1.1.1 में, तो मैंने उसके ऊपर 4 दिन क्लास दिया था, क्योंकि वो एक वर्ड इतना मायना रखता है, वो हमारे सारे क्वेश्चन को आंसर करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि अगर हम उसको भागवत में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। अगर उसे ऐसे डायरेक्टली पढ़ेंगे सिर्फ वेदा जन्मा जैसे था, तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, अन्य उपनिषदों से उसको लाना होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। स्वराट, स्वराट शब्द का अर्थ आप जब तक अजामिल की लीला नहीं देखेंगे, ऐसे से लीला नहीं देखेंगे तो स्वराट आएगा नहीं, क्योंकि कर्मकांड में तो आप कर्म करते हो और जो नियम अनुसार फल है वही आ रहा है, इसमें भगवान एंट्री डायरेक्टली कहीं मार नहीं रहे। तो फिर इसका मतलब आपको स्वराट वाला जो मीनिंग है वो समझ में ही नहीं आएगा। वेदांत सूत्र में लिखा है लेकिन हमारे एग्जाम्पल्स नहीं है, हमारे पास समझ में ही नहीं आएगा। जैसे अगर हम भागवत देखेंगे तो उसमें गोवर्धन लीला आता है, भगवान ने जो 7 दिन 7 रात, भगवान बहुत स्मार्ट है, वो एक ही साथ देवताओं का भी शुद्धिकरण कर देते हैं, भक्तों को भी संग दे देते हैं। तो आपको लीला मालूम है कि जैसे कृष्ण ने नंद बाबा को कहा हम क्या कर रहे हैं, तैयारी किस लिए कर रहे हैं, तो नंद बाबा बोले बेटा हम सब लला, हम सब भी इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि इंद्र में बारिश देते हैं, उससे फसल होता है। तो भगवान बहुत स्मार्ट थे, भगवान बोले देखिए गिरिराज जी हमारे गैयों को चराते हैं, गिरिराज जी उनके यहाँ से नदियां बह के आती हैं, तो हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, जबकि वो स्वयं गिरिराज हैं। तो बोले इनके बातों में सब आ गए, जो वहां ब्रज के लोग थे। नंद महाराज बोले ठीक है, तो सारा जो बना हुआ पकवान इत्यादि था वो सब गिरिराज महाराज की सेवा में चला गया, और फिर गिरिराज जी की आरती हुई, उनकी प्रदक्षिणा हुई, सभी लोग प्रदक्षिणा करते, बहुत सुंदर वर्णन है, वो हम सब कहीं बाद में बताएंगे। तो वो बहुत सुंदर प्रदक्षिणा, वो प्रदक्षिणा कौन आगे था कौन पीछे था, भगवान सब में थे भी और कहाँ दूर भी थे, बहुत सुंदर ऐसा प्रसंग है। करते करते उन्होंने गिरिराज जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया, भोग ग्रहण किया। उसके बाद वहां से इंद्र को खबर गया कि ये एक बच्चा है, उसने तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया है। इंद्र इतना बदमाश था, उसने श्यामंतक, ये श्यामंतक कह रहा हूँ, वो कौन सा बादल होता है आखिरी वाला, भूल गया मैं। सम्यंतक, हाँ हाँ समवर्तक, 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 हाँ समवर्तक, समवर्तक, श्यामंतक तो ज्वेल है, हाँ समवर्तक। वो जो बादल है वो भेजे जो डिस्ट्रक्शन के टाइम भेजे जाते हैं,
उन डिस्ट्रक्शन वाले बादलों को भेज के उन्होंने पूरा वृंदावन को तहस नहस करने का प्लान कर लिया। ये लोग क्या जानते हैं, यहाँ सबसे बेस्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ भक्त एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रज के ब्रजवासी जो हैं वो भोग चढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी है, इनएक्शन नहीं है, जैसे कोने में बैठे हुए नहीं है। तो उन्होंने जब वो किया, भगवान ने केवल अपना ये उंगली लिया, जमीन में डाला, वो जैसे कापूस का एक गोला बाहर ऊपर उड़ जाए और आप ऐसा उंगली में उठा लें तो कैसा हल्का लगेगा। तो भगवान ने उसको ऐसा हल्के से उठा लिया, आराम से, ऐसा एकदम प्यार से देख रहे हैं वहां। आज सबको टेंशन है कि अरे बच्चा है, उठाया है, लोड गिर गया, तो कोई लाठी लगा रहा है, हाँ कोई माता है उनको छाछ पिला रही है, हाँ सब कोई निहार रहा है, उसमें बहुत वर्णन भी आता है। और एक्चुअली नीचे पूरे मणिया थी तो उससे वो प्रकाशमान भी था। 7 दिन 7 रात ये सब हुआ। अंत में इंद्र को समझ में आता है, इंद्र माफी मांगने आते, भगवान ध्यान नहीं देते, तो सुरभि माता को ले आता है, गो माता को। तो भक्त के साथ अगर कोई आता है तो जो क्या कहते हैं उसको, भगवान है, ये भी माफ कर देते हैं। तो आया इंद्र, बोला कि इंद्र से गलती, बोला ठीक है जाओ, अगली बार मत करना। तो बोले हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है। ये प्रसंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे लीला में। तो आप भी आज भी जाएंगे गोवर्धन में, तो वहाँ गोविंद कुंड है। तो गोविंद कुंड जो है ये भगवान का वहीं अभिषेक हुआ था। तो गौ माता सुरभि ने, गाय ने वो दिया के दूध लेके भगवान को पूरा अभिषेक किया। तो वहाँ सभी देवी देवता सभी आ गए थे। ठीक है, जब सभी आ गए थे तो उन्होंने अभिषेक किया, तो सब ने कुछ कुछ गिफ्ट दिया। किसी ने बांसुरी, किसी ने मोर पंख, किसी ने कुछ कर करके भगवान को सारा गिफ्ट दिया। तो भगवान ने गिफ्ट साइड में रखा। और जब ये लीला चल रही थी तो ग्वाल बाल जो थे वो कहीं खेल रहे थे, सखा वो वहां थे नहीं। और वो थोड़ी देर में आए और ये सब देखे, अरे कृष्ण सब क्या है। और उधर कुछ आरती अभी भी चल रहा था, लाइक जो देवता है अभी भी कुछ आरती कर रहे थे। तो ये ऐसा देख रहे हैं, वो वर्णन आता है गोपाल चंपू में, वैसे देख रहे बोले क्या है। तो कृष्ण समझाते हैं कि अरे ऐसा है ना कि अरे इन लोगों को ऐसे थोड़ा पूजा वूजा करना पड़ता है, तभी इनको लगता है कि लोग भक्त हैं। तो थोड़ा 2 मिनट रुको, इनका हो जाएगा, फिर हम लोग खेलना चालू करेंगे। तो भगवान कह रहे कि ये सब हाँ करने दो, इनका औपचारिकता है कुछ, है ना, इनका औपचारिकता इन्हें करने दो। तो ये जो यहाँ वही मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो कर्म कांड का स्पेशली क्रियाशीलता है, ये बहुत सारा अध्यात्म बुद्धि पे। तो व्यासदेव करेगी, व्यासदेव आपने जो लिख तो दिया है, करके भी दे दिया है, पर इन स्वराट वाला चीज समझ में नहीं आया किसी को। ये जो आपने ये जो टर्म्स लिख दिए हैं, आनंदमयोभ्यास, कि भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, अब बताओ कहाँ से अनुभव आएगा। अगर आप सिर्फ क्योंकि आपका तो अनुभव है कि मन से आनंद आता है, तो आप सोचोगे हो सकता है भगवान को भी मन है और मन से आनंद हो रहा हो। तब आप ये निष्कर्ष लगाओगे कि अरे फिर तो जीव भी ऐसे आनंद उस लेवल पे आ सकता है, इसका मतलब जीव भी भगवान हो सकता है। ओहो हो, इसका मतलब पुरुषोत्तम का मतलब है हम पुरुषों में ही कृष्ण था, उसी में से उसे उत्तम माना गया है। ओ इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है, वो हम ही में से एक है, बस हो गया, सिद्धांत ही उल्टा हो जाएगा। ये जो मैंने अभी कहा ये तर्क शास्त्र है, ये समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि अगर जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे व्यासदेव, तब तक वो क्लियर ही नहीं होगा कि आनंदमयोभ्यासात का मतलब क्या है। 7 दिन 7 रात अपने भक्तों के साथ जब वो गिरिराज जी को धारण करते हैं, तब आप कह सकते हो कि वो आनंद है। वो आनंद आध्यात्मिक आनंद है, वो हमारी तरह और आपकी तरह मन से उत्पन्न होने वाला आनंद नहीं है। क्योंकि इस संसार में हमें जो आनंद मिलता है वो हमारे मन में कुछ संकल्पना होती है, उसकी जब हम परिपूर्णता देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि देखो मैंने जो सोचा ना वही हुआ। तो ये आनंद भी अहंकारी आनंद है कि मैंने सोचा, यानी मेरी सोच जीत गई। जैसे किसी को हम कोई हमें तकलीफ देता है तो हम सोचते हैं अरे इसका बुरा होगा, और उसका कुछ बुरा हो जाता है तो हम सोचते हैं देखा मेरे साथ ऐसा किया इसलिए इसका बुरा हुआ। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत को इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं हाँ
उसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो उसका बुरा हुआ, इसका मतलब कर्म है। एक्चुअली उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे उस सामने वाले के जीवन में एक समय आता है जब उसको दुख आना ही है, और आप इधर लेके बैठे तूने मेरा बुरा किया ना किसी ना किसी दिन तेरा भी होगा, तो उसका तो टेक्निकली एक दिन बुरा आना ही है। तो जिस दिन बुरा आएगा तो आप जानना चाहते हैं तो परमात्मा बता देंगे कि देखो उसका बुरा टाइम है। और आपने मन में सोच रखा था मेरा बुरा किया तो उसका भी होगा, तो अब वो हो गया, लेकिन उसका आपकी वजह से हुआ इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप खुश हो जाते हैं कि देखो मेरे वजह से हुआ, इसने मेरा अपराध किया मेरा। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जो अपने निर्णय लेता है वो भगवान के समर्पण में लेता है, वो इन कर्म सिद्धांतों के बंधन में भी नहीं लेता। ये कर्म का सोच भी एक बंधन कारण है, पर कभी कभी यही सोच हमें आस्तिक भी बनाती है, तो इसलिए शास्त्रकार जो है उसको बोलते हैं, चलो लेते रहो। उस सोच को भी अलाउ कर दिया है। तो हमने देखा, तो और मुझे लगता है इसी से लेके आगे भी हम सब लोग एक श्लोक पढ़ लेते हैं। और अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः पुरुक्रमस्य किल बंध मुक्तये समाधिना सुस्मर समाधिनानुस्मर तद तद विचेष्टितम्। ओ व्यासदेव, योर विजन इज कंप्लीटली परफेक्ट, योर गुड फेम इज स्पॉटलेस, you are firm in vow and situated in truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of people in general from all material bondage. तो क्योंकि आप सत्य परायण हो, आप हमेशा सत्य को लिखते हो, तो ये जो परम सत्य है इसको कृपया करके आप कंपाइल करें। और आप ही हैं जो ध्यान लगा के भगवान के सारे लीलाओं को डिटेल में समझ सकते हैं और इनको कंपाइल कर सकते हैं। तो कृपया करके आप इसका जो लीडरशिप लीजिए। और इससे, क्योंकि ये लीलाओं को सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, ये आप जैसे ऋषि मुनि ही दया करेंगे तब जाके ये चीजें समाज में पहुंचेंगी। तो क्यों, जो हाईएस्ट चीज है रस है, हाईएस्ट रस है, उस रस को कृपया करके सामान्य व्यक्ति तक दीजिए। हाँ, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अरे प्रभुपाद ने हमें भक्ति दे दिया, अभी प्रभुपाद ही फॉलो करना है, वेदों को फॉलो नहीं करना है। हमें वेदों में कर्म कांड को फॉलो नहीं करना है। फिर कर्म कांड विषय भांड वो आपको पटक पटक के रुलाते रहेगा, लेकिन हमें भक्ति शास्त्र में जो भक्ति का भाग है उसे अपने हृदय में पूरा उतारना है। ये नहीं कि हमें नहीं करना है। कई बार लोग फैनेटिक हो जाते हैं, तो ऐसे फैनेटिक नहीं होना है। हमें वेदों को अच्छे से समझना है, सिद्धांतों को समझना है, आचार्य की टीकाओं को समझना है, और फिर अपने प्रति जो गुरु के प्रति जो निष्ठा है, स्पेशली जो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, इन्होंने जो हम सबके लिए करुणा रूप में इतने सारे ग्रंथों को, इतने वे भागवत को तो व्यासदेव ने लिख दिया, गोरखपुर ने भी प्रेस में छाप दिया, लेकिन हम भागवतम के चक्कर में तब आए जब हम एक वैष्णव के संपर्क में आए। प्रभुपाद ने उतर के दिखाया भक्ति करते कैसे हैं, बुढ़ापे में भी उन्होंने किया। वो जब यंग भी थे और बिजनेस करते थे तो वर्णन आता है कि वो बंडी पहन के दुकान में बैठे रहते थे, ड्रॉअर के नीचे भागवतम पढ़ते रहते थे। यहाँ से क्लाइंट आता था, उसको देख के वापिस पढ़ना चालू कर देते थे। इसलिए उनकी पत्नी कई बार नाराज भी रहती थी कि क्या है ये, लेकिन अच्छा हुआ उसकी उनकी पत्नी को प्रसन्न करते तो शायद हम सबको ये आज ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो जो होता है अच्छा होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट सहे, उनका जो बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके गुरु की आज्ञा का पालन किया, ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, इतना तक कि आखिरी सांस तक वो ग्रंथ को ही ट्रांसलेट कर रहे थे। क्यों? तो उनके गुरु की इच्छा है। आखिरी तक वो एकदम होशो हवास में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बुढ़ापा है या मृत्यु का जो काल है वो अब उन्हें ग्रसित कर रहा है या दर्द दे रहा है, कुछ नहीं। स्माइल देके और डिक्टाफोन में बोले जा रहे थे। ये बहुत
रेयर केस है। व्यास देव ने तो हमें दे दिया, फिर व्यास देव के बाद श्री प्रभुपाद जी ने हमें उजागर कर दिया। हमारे आचार्यों ने श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने भी कमेंट्री लिखा। और फिर आखिरी में श्रील प्रभुपाद जी ने फिर हमें आज के लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें दे के हम सबका उद्धार किया है। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद को बहुत हमें उनका ऋण चुकता करना है। तो हमें भागवत पढ़ना है, समय निकालिए, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप रोज हरे पूछते कृष्ण हैं, अभी प्रभु जी। सबको दो। हाँ, किसी को और को दीजिए। मैं क्वेश्चन नहीं आपका पूछ एक रही हूँ प्रभु question- जी। नहीं प्रभु जी, मैं बोलिए। क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। जिन्होंने ज्वाइन हाँ, किया है ना, उनको बस आप आशीर्वाद दीजिए। एक सोनल ओह, माता जी अच्छा, करके अच्छा। है और एक स्मिता पाटिल करके माता जी है। माता जी प्लीज आप ज्वाइन हाँ, करिए। हाँ, माता जी, सोनल माता जी। ज्वाइन करिए। सभी वैष्णव हाँ। आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल। दूसरे को हरे हरि बोल, हरे कृष्ण हरि हरे बोल। हरे बोल, हरे बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और एक माता जी है प्रभु सभी जी, वैष्णव का स्मिता आशीर्वाद। माता जी करके है। हाँ, स्मिता, वो हरि गायब बोल। है। नहीं प्रभु जी, हरि नहीं कर। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी। वो हरि आपको बोल। व्यक्त से व्यक्त होना पड़ेगा। राधे राधे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव का कृपा बना रहेगा। आप रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी रेगुलर क्लास दे पाऊँ। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, तर्कशास्त्र क्या होता है? तर्कशास्त्र। देखिए, ऐसा है। हाँ, हाँ, इसको न्याय बोलते हैं। न्याय नॉर्मल न्याय मतलब जस्टिस, लेकिन एक्चुअली न्याय मतलब जस्ट यानी जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है, जो शाश्वत है वो शाश्वत है, जो अशाश्वत है अशाश्वत है। तो तर्क का मतलब ऐसा होता है, इसको लॉजिक, हम लोग मैथ्स में लॉजिक पढ़ते हैं ना। हाँ, तो ये लॉजिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, हरि बोल, तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर जब वो बड़ा होता है तो मॉडर्न साइंस उसको पढ़ाता है कि नहीं, अर्थ घूमता है। तो ईस्ट और वेस्ट का चक्कर में घूमेगा, वहां दिखेगा। कल अगर अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमने लगे तो वैसा दिखेगा। तो और हम लोग पढ़ाते हैं कि आप कहीं नहीं जाते, आप वहीं रहते हो। सूर्य जो है रथ से वो चक्कर काटता है गोल, आपका गोल में पहला पूरब आता है, तो इसलिए आपको पूरब में पहले सूर्य दिखाई देते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं लॉजिक, है ना। ए के वजह से बी है, बी के वजह से सी है, सी के वजह से डी है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, एक लॉजिक से एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं। इसमें अभी आपको कर्म का सिद्धांत समझाया है। तो एक मेंटल फ्रेम को कर्म के फ्रेम से जोड़ दिया, तो ये इंटरवोवन हो जाता है। तो इस तरह से वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं, अपना इच्छा पूरा करने के लिए जो निष्कर्ष हो उसको प्रूव करने में लग जाते हैं। तो वो असत्य है कि सत्य है, ये उन्हें प्रूव करना पड़ता था। तो इसलिए तर्क से उसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो आपको मिलेंगे न्याय शास्त्र में। हाँ, तो जैसे चंद्र शाखा न्याय है। तो रात को अगर आप शाखा देखेंगे पेड़ में, ऐसा पेड़ का ऐसा मतलब शाखा देखेंगे, यहाँ चंद्र है, चंद्रमा है, तो आपको लगेगा कि पेड़ के शाखा के अंदर चंद्रमा अटक गया है, लेकिन एक्चुअली चंद्रमा बहुत दूर है। वो आप उसके साथ उस एंगल से देख रहे हो, इसलिए आपको वैसा दिख रहा है। तो इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। अर्ध कुक्कुट न्याय होता है जब आप मुर्गी को इधर से खिलाते, इधर से अंडा लाता है, आपको अंडा लेना है लेकिन मुर्गी को खिलाना नहीं, तो आप गर्दन काट रहे हो। तो वैसे ही इस तर्क को कहते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। कूप मंडुक न्याय। कूप मंडुक न्याय यानी जो बेडुक है, बेडुक यानी मेंढक। तो मेंढक जो है वो कुएं में रहता है और एक मेंढक समुद्र से आता है और वो उसको होता है उधर कितना बड़ा है, तो ये बोलता है इसका 10 गुना 20 गुना, तो बोलता नहीं उससे बड़ा, तो बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस तर्क को कहते हैं कूप मंडुक न्याय। तो ऐसे अलग अलग तर्क से सत्य सिद्धांत को खड़ा किया जाता है, उसे न्याय दर्शन कहते हैं। और इसलिए तभी तर्क जो है आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि तर्क काम आता है डिबेट्स में। जब आप डिबेट करते हैं किसी से
तो तर्क काम आता है, और अगर आपकी निष्ठा बहुत है तो भगवान आपको परमात्मा रूपी ज्ञान सारा दे ही देते हैं। तो इसको तर्क शास्त्र कहते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा, मैं इतना बड़ा बड़ा बात बोलता हूँ, ऐसे ही मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। प्रभु जी को सारा तर्क शास्त्र, ऐसा नहीं है। ये बस यस, बोलिए। और किसी हाँ, को कोई क्वेश्चन हरे है? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे जो धर्मपत्नी होती है, जो जो जैसे पति कार्य करता, पुण्य करता है, तो वो तो उसको आधा मिलता है, और जो पाप करता है वो मिलता नहीं। और जो पत्नी भाई पाप करती है, उसका आधा फल पति को मिलता है, ऐसा क्यों प्रभु जी? पति का पूरा पुण्य मिलता है, आधा भी नहीं। पति का पूरा फल पत्नी को मिलता है, और पति जिस हाँ गंतव्य में जाएगा, अगर अच्छा गंतव्य जाएगा तो पत्नी को मिलता है, बुरा गंतव्य जाएगा तो बेस्ट ऑफ द, वो देखा जाता है कि बेस्ट इसके कोटा में क्या है, उसके कोटा में क्या है, वो दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? मतलब वो माता शरणागत है, माता जी जो है वो शरणागत होती है अपने पति को। तो शरणागत का उद्धार करना, ये जिसने शरण दिया है उसका कर्तव्य होता है। तो क्योंकि आप उनकी सेवाएं ले रहे हो, आप और हाँ उनका प्रभु जी। शरणागति आपने स्वीकार किया है, हाँ, तो मतलब कपड़ा धो के चाहिए, प्रेस करके चाहिए, खाना बना के चाहिए, हाँ, सब कुछ चाहिए। आप पुण्य देने में कंजूस है, वाह रे वाह, ये कौन सा लॉजिक हुआ? हाँ? हाँ? ऐसा होगा जी? हरि बोल। हाँ? ऐसा करिएगा? हरि बोल हाँ? प्रभु जी। वाह, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। यस, कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए, ये सवाल समझ में आ गया प्रभु जी को। देखो, शादी करोगे तो बंटवारा तो होगा ही। यस, प्रभू जी, एक अभंग सांगायचा होता. थांबा 1 मिनिट मला, आता ते प्रश्न उत्तर होऊ द्या, सांगूया आपण, हा, उद्या परत आहे आपल्याकडे. बरोबर प्रभूजी, माझ्याकडे लिहिलेला होता प्रभूजी, हा, त्या उद्या. टाइमला आठवला नाही. बरं, तू ठेव, उद्या ना क्लास सुरू असताना मला आठवण करून द्या. हो प्रभू. हाँ यस, और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम सब कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ।